My name is Mrs. Suchitra Day, B.Ed second year, paper third, curriculum and knowledge. My topic is curriculum. Okay. Curriculum. The term is a Latin meaning action of running of course of action raise thus indicate means लैटिन शब्द में जो कैरिकुलम को कहा गया है वो है दौड़ का मैदान. तो रनिंग एंड कोर्स ऑफ एक्शन रेज दस इंडिकेटिंग दैट कैरिकुलम इज द ग्राउंड थ्रू विच द एजुकेशन हैज टू पास इन ऑर्डर टू रीच अ डिफाइंड गोल. In the post, the term was taken to mean a collection of knowledge and skill. That's when defined to goal में curriculum only for एक मात्र आपका एक साधन है या एक आप उसको बोल सकते हैं कि आपको ऐसा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपके गोल की तरफ उसको दे सके. एंड मीन्स ऑफ कलेक्शन जब आप उस कैरिकुलम की तरफ आगे बढ़ते हैं देखते हैं तो आपको गेन क्या हो रहा है, आप उससे क्या प्राप्त कर रहे हो, वो ओनली फॉर क्या है आपके लिए नॉलेज एंड स्किल डेवलप कर रहे हैं. ओके. राल्फ डब्ल्यू टेलर इज वाइडली ग्रेट एज द फादर ऑफ कैरिकुलम, जिसको हम कैरिकुलम या पाठ्यक्रम की जो पिता जो जनक के रूप में हम जानते हैं उनका नाम क्या है, राल्फ डब्ल्यू टेलर. कुछ डेफिनेशन है हमारे सामने, एक बार देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, अ कैरिकुलम फोकस टू लाइफ बिल्डिंग, man making and character building with practical and experiential learning taking precedence other theoretical knowledge. आपको theoretical knowledge के साथ प्रैक्टिकल और जो आप एक्सपीरियंशियल जो आप ले रहे हो मीन्स आप जो अनुभव कर रहे हो, जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आप गतिविधियाँ करते हैं उसके थ्रू जो कैरिकुलम आपको प्रोवाइड करता है वो क्या है, आपको क्या बना रहा है, एक मैन मेकिंग की तरफ लेके जाता है. आपका कैरेक्टर को बिल्ड करता है. आप अपनी तरफ से मैन मेकिंग की तरफ देख सकते हैं उसको. ओके. देन नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के थ्रू हम अगर देखें तो पाठ्यक्रम वो सब कुछ है जो हमको क्या देता है, कहाँ दे रहा है, वो एक जो विद्यालय में छात्रों को सीखने के अनुभव को आकार देता है. आप या तो विद्यालय या महाविद्यालय के जब आप पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं तब आप जो एनसीईआरटी के थ्रू हम अगर उसको देखें तो वो आप जो छात्रों की जो भी सीखने की गतिविधियां हैं या छात्र जो उसको अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं वो कौन दे रहा है, पाठ्यक्रम दे रहा है. अकॉर्डिंग टू सेलर is a curriculum is a plan of providing sets of learning opportunities for persons to be educated. Foundation of curriculum. Foundation of curriculum is a major foundation curriculum हमारे पास फोर्थ है. फर्स्ट philosophical, historical, psychological and last social. फिलोसॉफिकल जो है वो हमारे दर्शन शास्त्र के आधार पर 3 भागों में बांटा है. पहला है क्या हमारे पास आदर्शवाद, ठीक. सेकंड प्रकृतिवाद एंड थर्ड प्रयोजनवाद. आदर्शवाद में एज ए टीचर की जो भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका को अगर हम देखें तो वो हमको क्या बताता है, वो एक आदर्श टीचर के रूप में हमको प्रदान करता है. देन प्रकृतिवाद में क्या दिखाता है कि वो हमारे लिए क्या है, एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आया है शिक्षक की भूमिका को देखें तो. और प्रयोजनवाद
जो कि लर्निंग बाय डूइंग की मेथड के ऊपर फॉलो करता है, वो आपका एज अ टीचर क्या बताता है, फैसिलिटेटर। मीन्स आप जब तक एक एज अ टीचर, अगर एज अ टीचर की भूमिका में देखिए या रोल पे देखा जाए, तो वो आपको आपके पाठ्यक्रम के थ्रू आपको पूरे सारी चीज़ें की फैसिलिटी देता है। द रिलेशनशिप बिटवीन कैरिकुलम, सिलेबस एंड टीचिंग प्रोग्राम। आप ये सर्कल देख रहे होंगे, सबसे बड़े सर्कल पे क्या है हमारे पास, कैरिकुलम। देन सेकंड सर्कल क्या दिख रहा है, सिलेबस। सिलेबस का एक छोटा सा पार्ट क्या है हमारा, टीचिंग प्रोग्राम। कैरिकुलम जो है वो कि वास्ट एरिया पे हम देख सकते हैं, ब्रॉड प्लान है हमारा, ठीक है। कैरिकुलम के अंदर आप जो सिलेबस क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी जो आपको सिलेबस प्रोवाइड करता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के थ्रू जो आप क्लास 1 to 12 के जो आप सिलेबस देखते हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है, सिलेबस है। टीचिंग प्रोग्राम में आप जो प्रैक्टिकल, आपके पास जो थियोरेटिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो को कैरिकुलम एक्टिविटी, ये सारे हम इसमें टीचिंग प्रोग्राम में देखते हैं। तो a curriculum is a broad plan for what students should learn within a specific educational program. Well, a syllabus is a syllabus is a detailed outline of what will be taught and access a particular courses of a subject, ठीक है। सिलेबस आपको क्या दे रहा, स्पेसिफिक कोर्स के जो आप कोर्स या सब्जेक्ट जो आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, वो आपका सिलेबस है। A teaching program is a practical implementation of the curriculum, often including specific teaching methods। आप जो teaching methods के थ्रू जो पढ़ रहे हो, वो आपका क्या है, टीचिंग प्रोग्राम में है। तो टीचिंग मेथड्स, रिसोर्सेज एंड टाइमलाइन, द सिलेबस इज अ सबसेट, डिटेल स्पेसिफिक कोर्स कंटेन एंड टीचिंग प्रोग्राम, हाउ द कैरिकुलम डिलीवर्ड इन द क्लासरूम। हम जो क्लासरूम में जो भी एज ए टीचर आपको डिलीवर कर रहा है, वो क्या क्या कर रहा है आपके साथ, टीचिंग मेथड्स के थ्रू आपको दे रहा है, ठीक है। आपको कुछ रिसोर्सेज दे रहे हैं, वो रिसोर्सेज में आपके बुक्स है, आईसीटी कंटेंट है, ये सारी चीज़ें जो आपको दे रहे हैं, किसके थ्रू दे रहे हैं, वो एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको देते हैं। तो जो सिलेबस के जो सबसेट है, ठीक है, सिलेबस के अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं, उसको यूनिट वाइज पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा सबसेट के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो सबसेट डिटेलिंग स्पेसिफिक कोर्स कंटेंट है, हम लोग उसके साथ किसके साथ करते हैं, टीचिंग प्रोग्राम के साथ उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। द एंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम इंक्लूडिंग गोल्स, कंटेंट एंड असेसमेंट। हम जो ये एंटायर जो एजुकेशनल प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले आपने किसी कोर्स को ज्वाइन किया होगा, आप कोई कोर्स लिए, उसके बाद आप एडमिशन का प्रोसेस रहता है, फिर आप क्लासेस करते हैं, ठीक है। क्लासेस के बाद आपके कुछ गोल्स हैं, वो आपने लिया, फिर कंटेंट, देन लास्ट क्या होता है, असेसमेंट या एग्ज़ाम के थ्रू आपने एग्ज़ाम दिया, दैट मीन्स वो लास्ट फाइनल स्टेज रहता है। फिर है लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और फील्ड ऑफ स्टडी, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग सिलेबस एंड टीचिंग प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर है ना। थ्योरीज ऑफ कैरिकुलम। थ्योरीज ऑफ कैरिकुलम में हम कुछ बेसिक और मेजर देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्रहेंसिव, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंटल सेंटर्डनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ कैरिकुलम। क्लासिफिकेशन ऑफ कैरिकुलम दैट्स मीन उसको 3 भागों में हम उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, कोर कैरिकुलम,
दैट्स सेकंड हिडन कैरिकुलम, और थर्ड नल कैरिकुलम जिससे हम जानते हैं। तो कोर कैरिकुलम को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं वो आपके सिलेबस, आपके जो टीचिंग्स, जो आप थ्योरी प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, ये सारे हमारे किस में आते हैं, कोर कैरिकुलम में है। हिडन कैरिकुलम मीन्स आप उसमें आपको एक वर्ड आप स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो आप उसमें समझ सक रहे हैं कि हिडन मीन्स कुछ छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ कैरिकुलम क्या होता है, जैसे हम किसी भी इसमें जाते हैं तो हमारे कॉलेज या स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स है, हमारे कल्चर एक्टिविटी है, ठीक है, और अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि हमको जैसे अभी बारिश का टाइम है, ठीक है, तो बारिश के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। प्लांटेशन क्या है, वो प्लांटेशन तो ऐसा तो कुछ नहीं है, हम कभी भी कर सकते हैं, बट हम इस स्पेसिफिक मंथ को अगर देखा जाए या हम देखा जाए तो इन्वायरमेंट डे, ये ऐसा कुछ स्पेशल कुछ डे है, एड्स डे है, फिर आपके टीचर्स डे है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं, जो कैरिकुलम का ही पार्ट है, वो हम किस पे देखते हैं, हिडन कैरिकुलम में देखते हैं। सॉरी, नल कैरिकुलम इज जिसपे हम ये देख सकते हैं कि कैरिकुलम के अंदर कुछ कोर जो होते हैं जो कि हमको को कैरिकुलम एक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने थियोरेटिकल नॉलेज के उसको एज ज्वाइन करके देखें तो वो हमारा नल कैरिकुलम होता है। ओके, कैरिकुलम अप्रोच। Curriculum approach is approach to curriculum change. Curriculum change can be need to bring in reformers, change to exciting curriculum to give a new position or direction. It could be achieved through alternation of the philosophy, change and aim and objects. Philosophy, okay, philosophy, aim, object and reviewing the content include revising method of teaching and evaluation procedure. ठीक है, तो ये जो कैरिकुलम अप्रोचेस ऑफ कैरिकुलम चेंज पे हम देखें तो ये सारे चीज़ को देखते हुए हम कैरिकुलम में जो भी कुछ हम परिवर्तन चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। And types of curriculum change, there are two types. Okay, change the classification is the first of hardware or second is software. The hardware change, this change generally introduce new classroom, books, educational equipment and overall structure. ये क्या है आपका हार्डवेयर है। ओके, सॉफ्टवेयर चेंज पे हम क्या देखते हैं कि द चेंज सेक्टर ऑफ द कंटेंट ऑफ कैरिकुलम एंड द रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ डिलीवर टू द कैरिकुलम। Several categories of curriculum change are discussed below. Substitution, the current curriculum is substituted or replaced by a new textbook, types of equipment, replacement and teachers. Alternation of minor changes are done of the content of exciting curriculum rather than a complete replacement of the whole curriculum or course of study. Destructing, it is the building a new structure that would majorly modify the school program of educational system. Addition, introduction of a new components without changing एंड ओल्ड एलिमेंट्स। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हमको कुछ चेंज करना है कैरिकुलम में, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एज अ टीचर जब अपना लेसन स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं कि हमको लेसन फर्स्ट ही हमको पहले पढ़ाना है। ऐसा हो सकता है कि हम लेसन
3 से हम स्टार्ट करें क्योंकि वो बेसिक है ना, तो वो आप लेसन को आगे पीछे कर सकते हो। ये सारे चीज़ हम कैरिकुलम चेंज पे देख सकते हैं। आप टीचिंग मेथड के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। आप बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू आप बच्चों को बताइए। आप लर्निंग बाय डूइंग की मेथड से आप बच्चों को जो आप स्पेसिफिक लेक्चर मेथड ही आपको पढ़ाना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। द प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। अब कुछ प्रोसेस है जिसकी तरफ हम देखते हैं कि आप कैरिकुलम डेवलप करने के लिए आप क्या देख सकते हैं। तो इसमें एक अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला भी आता है, वो है A प्लस OPIE। ओके, ए फॉर क्या हो जाता है, ये आपका एनालाइज करना। एनालाइज क्या कर रहे हो आप, नीड असेसमेंट। एनालाइज पे आप जब नीड, आपकी क्या नीड है, आपने पहले उसको असेसमेंट देखा कि हमको कैरिकुलम डेवलप के लिए हमको क्या उसकी नीड है, क्या चेंज करना है, वो एज अ टीचर देख सकता है। ठीक, प्लस ओ मीन्स क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है वो आपने पहले फाइनल किया, दैट्स P इज आप डिजाइनिंग द कैरिकुलम इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, P इज अ प्रोडक्ट है ये आपका, कि आप बच्चों को क्या प्रोडक्ट देना चाह रहे हो, क्या डिलीवर क्या देना चाह रहे हो। I इज इम्प्लीमेंटेशन है कि आप उसमें क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो, किस मेथड से करना चाहते हो, वो आपका एज ए चॉइस है। दैट्स ई फॉर इवैल्यूएशन। आपने ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप इवैल्यूएशन देखिए कि एज ए टीचर आपने जो आपने बच्चों को कंटेंट डिलीवर किया वो आपका कितना अच्छे से बच्चे ने उसको उसको लिया, उसको समझा, उसने उस चीज़ पे उसने क्या गेन किया, क्या नहीं किया। कैरिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स में तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट आज इम्पोर्टेंस मॉडल में अगर हम देखें तो स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल और CIPP मॉडल। स्टेक responsive model is also known as a contingency and congruency model. Curriculum evaluation depend on casual observation, implicit goals, subjective judgment, intuitive norms, etc. Collect as a feedback from all the stakeholder to study the effectiveness and worthiness of the curriculum. The feedback is collected on regular basis and involves recursive process. The data is collected under the following 3 bodies of information. 3 bodies में आप सबसे पहले इंसिडेंट देखते हैं, कंडीशन दैट एक्साइट prior to teacher learning and unless the outcome. Second, transaction, learning transaction that occur between the teachers and student. Third is outcomes, sequence and outcome of education. The terms contingents refers to the relationship among the attendance and transaction and outcomes. Okay, CIPP model refers to C for context, assessment of needs and setting of object. I for input, I is planning and selection of content, teaching methods and teaching aids. Okay, P for process, implementation process, आप जो भी implement process आप चूज करते हैं वो है। P for प्रोडक्ट पे आप क्या देख रहे हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ द अचीव आउटकम। आपने इवैल्यूएशन देखा कि आपने उसमें क्या अचीव किया, देन ये आपका क्या है, आउटकम्स है। इट इज़ यूज फॉर बोथ कैरिकुलम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, ऑल्सो नॉन एज अ डिसीजन मेकिंग मॉडल। लास्ट कंक्लूजन में हम देखते हैं कि teacher is important to recognize our own
epistemology and ideology and how this impact of curriculum and pedagogy. जब कंक्लूजन में अगर ये पूरा होल पार्ट को हम देखें तो टीच एज ए इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, टीचर एंड स्टूडेंट एंड नॉलेज, आपने क्या नॉलेज आपने गेन किया। तो टीचर का जो रोल है वो इस पे आपको जब तक उसकी ज्ञान मीमांसा और उसके आदर्शवाद के साथ वो आपको क्या दे रहा है, कैरिकुलम, और उसकी जो पैडागोजी मीन्स पैडागोजी में क्या दे रहा है, वो पैडागोजी में वो कौन से मेथड ले रहा है, उसके वो पैडागोजी के क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर रहा है, ये सारा चीज़ उस पर डिपेंड करता है। एज ए स्टूडेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ द वे वी अंडरस्टैंड व्हाट नॉलेज इज़ एंड हाउ इट इज़। स्टूडेंट ने क्या, ज़रूरी नहीं है कि कैरिकुलम में हर चीज़ स्टूडेंट वो ऑब्जर्व करेगा। उसको अगर लगता है कि ये मुझे अच्छा लगा, ये पार्ट अच्छा है, ये सिलेबस अच्छा है, ये इसके कंटेंट अच्छे हैं, तो वो एज ए स्टूडेंट उसको गेन करेगा। अदरवाइज़ ये मुझे मज़ा नहीं आया करके वो उसको स्किप करता है, ठीक है। नॉलेज गिव स्टूडेंट सम थिंग्स टू थिंक अ लॉट। जब वो नॉलेज लेने के बाद स्टूडेंट ये देखता है कि मुझे क्या चीज़ अपने नॉलेज पे उसको मेमोरी में रखनी है और क्या नहीं रखनी है। बट इसमें सारा ये तीनों चीज़ जो तीनों का पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल देता है। थैंक यू। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक था कैरिकुलम। बहुत ज़्यादा, वैसे तो कैरिकुलम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, या इस पे आप देखें तो बहुत ही, इस पर हम इतना शॉर्ट टॉपिक पे तो इस पर हम ख़त्म कर नहीं सकते। तो एज ए ये पार्ट 1 है। ऐसी ही छोटी छोटी कुछ वीडियो मैं आपको कैरिकुलम बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस से लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।